सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिल्लू गुप्ता जी का डिजिटल रेंटिंग अड्डा। तो फ्री मोड में ही चलाएंगे आज गाड़ी। और आज हम बात करेंगे, किस बारे में बात करें दोस्तों? आज हम इस बारे में बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन के बारे में बेसिकली, राइट। चलिए, आजकल तुम लोगों ने नोटिस करा है कि सारी लड़कियां सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही करे जा रही है। एंड मुझे लगता है कि करें, क्यों ना करें, अच्छी चीज़ है करना, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन सभी लोग करे जा रहे हैं, ये बहुत वियर्ड चीज़ है। कोई डॉक्टर है वो भी कंटेंट बना रहा है, कोई लॉयर है वो भी कंटेंट बना रहा है, कोई स्टूडेंट है वो भी कंटेंट बना रहा है, कोई टीचर है वो भी कंटेंट बना रहा है। कंटेंट क्रिएशन इज सच अ वेरी, अब ये नॉर्मल नहीं रह गया। पहले कंटेंट कौन लोग बना रहे थे, फनी चीज़ें बनाते। अब एजुकेशनल पीओवी पे आ चुका है चीज़ें, ठीक है। एंड अब बहुत इजी हो चुका है, सब रिंग लाइट ले लेके चालू हो गए हैं। मैं भी चालू हो गई हूँ, बट वो अलग चीज़ है। बट एंड मुझे लगता है बनाना चाहिए, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन में इतना पैसा है ना, इतना पैसा है, बहुत पैसा है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप करते हो, ठीक है। अगर आप अच्छा खासा वायरल हो गए हो, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर देते हो, उनका ऐड कर देते हो, तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और वो हमारी साइड पॉकेट इनकम बन जाती है, ठीक है। और मुझे लगता है होना भी चाहिए। जितनी इकोनॉमी, जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है ना, वी ऑल नीड कि भाई दूसरी इनकम हो हमारे पास। और उसका मेन रीज़न मैं बताती हूँ। गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करते हैं आज। गवर्नमेंट जॉब इज़ अ लूप होल। अगर अब भाई कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, मैं तो कहती हूँ भाई चला जा, प्लीज़ मेरे सामने से चला जा, इससे पहले कि मैं तुझे मुक्का मार दूँ। अनटिल एंड अनलेस कि आप बहुत ज़्यादा एकदम शाणे इंटेलिजेंट इंसान हो, आपकी किस्मत में एकदम 4 सितारे, आप में राजयोग लिखा है, तो शायद आपका यूपीएससी एसएससी निकल जाए या बैंकिंग निकल जाए और आप अच्छे खासे 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा लो, 1 लाख रुपये महीना कमा लो, सरकारी बाबू बन के ज़िंदगी गुजार लो, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू। आई ऑल्सो ट्राइड गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, बट आई फेल्ड बिकॉज मैं वो थक गई थी एक लूप में बैठ के, एक कोने में बैठ के पढ़ते पढ़ते और ये सोचते सोचते कि कब इस टनल से बाहर आऊँगी। मुझे रोशनी दिख ही नहीं रही थी। आई ट्राइड, बट कहीं ना कहीं एज अ जनरल कैटेगरी पर्सन, नो ऑफेंस टू अदर कास्ट, बट एज अ जनरल कैटेगरी पर्सन इट्स वेरी टफ फॉर अस टू क्रैक दैट। मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, CHSL CGL कट ऑफ आप समझ रहे हो, CHSL की 180 जा रही है यार, जनरल वालों की 170 जा रही है। हाउ डू आई सपोज टू compete with that? What kind of questions, what kind of preparation do I have to do to achieve that kind of number? ये तो अच्छा चमत्कार ही हो जाए ना कि 200 में से 170 लाओ, तब राउंड 1 क्लियर होगा भाई, राउंड 2 भी नहीं। तो ये कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं? और ये गलती उन लोगों की नहीं है जो पेपर बना रहे हैं, गलती हम लोगों की ही है। अगर 1600 बच्चों का के लिए वैकेंसी निकली है, तो फिर 10 लाख बच्चे क्यों फॉर्म भर रहे हैं भाई? क्या ऐसी मजबूरी रही है उन 10 लाख बच्चों की? उनको पता है ना कि 9,99,000 है, 9,99,000 98,1400 लोगों का कुछ नहीं होने वाला। वो बैठ के अपना 1 साल बर्बाद करेंगे। तो क्या ये बातें उनके दिमाग में नहीं घुस रही हैं? क्या ये बातें उनको समझ नहीं आ रही हैं? हाँ, क्या उनके अंदर कोई स्किल्स नहीं बची है, या फिर क्या उनके अंदर कोई टैलेंट नहीं बचा है जो वो अपने ज़िंदगी के इतने अमूल्य साल, और ये तो 1 साल की बात हो रही है, मैंने बच्चों को 5-5 साल बर्बाद करते हुए देखा है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, एसएससी की प्रिपरेशन में। मेरे को एक लड़की इंस्टाग्राम पे, मुझे एक लड़की का डीएम आया था थ्रू अ ग्रुप, आई न्यू अबाउट हर। शी इज़ लाइक 28 और अभी तक ना तो उसकी शादी हुई है, ना तो उसने आज तक कोई प्राइवेट जॉब करी है, ना तो उसका एक भी पेपर क्लियर हुआ है। वो कर क्या रही है? वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, अब उसने एसएससी का एग्ज़ाम भी देना चालू करा है। एंड अब वो सोच रही है कि उसकी कोई प्राइवेट नौकरी लग जाए। क्या ज़िंदगी रह गई है इसमें? क्या ज़िंदगी बेचारी की रह गई है? क्यों ये ऐसा क्यों हुआ? उसके माँ बाप सरकारी नौकरी थी, उन्होंने अपनी बेटी को फोर्स करा कि तुम भी बनोगे सरकारी ऑफिसर, ये भी यूपीएससी क्लियर करोगे, ये करोगे। बच्चे के अंदर नहीं है पढ़ाकू टैलेंट भाई, बोंगड़ बच्चा है तुम्हारा, तुमको समझ नहीं आ रहा है माँ बापों को है कि हाँ भाई, मतलब वो अपनी ज़िंदगी उससे जिए
क्या बोलते हैं, उसको पैसों की कमी ना हो, एक बार उसकी नौकरी लग जाए। बट वॉट, यू वेस्टेड हर 8 to 10 years। अगर वो कुछ और कर रही होती, मे बी उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता, क्या पता कुछ और करने का, वो इससे भी अच्छी ज़्यादा कुछ बनती, इससे ज़्यादा पैसे कमाती और खुश रहती। मुझे लगता है माँ बाप बच्चों को खुश देखना नहीं चाहते, कुछ माँ बाप, सब नहीं। वो नहीं चाहते कि बच्चा वो करे जो जिसमें वो खुश है। वो चाहते हैं अपनी तरीके से मोल्ड करना। भाई आप 50 साल पहले आपकी ज़िंदगी अलग थी, 20 साल पहले, 30 साल पहले प्रिपरेशन का कैटेगरी अलग थी, क्राइटेरिया अलग था, पेपर अलग तरीके से आते थे, कम बच्चे अप्लाई करते थे, वैकेंसी ज़्यादा होती थी। हाँ, ये होता था आपके टाइम पे। अब आपको पता है कितने लाखों बच्चे, आप उन लाखों बच्चों के बीच अपना बच्चा रख रहे हो। मैं कह रही हूँ आप खुद एग्जाम दे के देखो, आप ना फेल हो जाओ तो कहना। अब 10 बार एग्जाम दोगे, आप 10 बार फेल हो जाओगे आज के ज़माने में। उसकी मम्मी पापा शायद गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट टीचर पहले बिना किसी एग्ज़ाम के गवर्नमेंट टीचर बन जाते थे, ग्रेजुएशन कर ली, इंटरव्यू हो गया, बन गए। आप अब बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, 4 4 पेपर दे, तब उसका बीएड हो, तब उसकी ये हो, मास्टर्स हो, उसके बाद नेट क्लियर करे, ये क्लियर करे, वो क्लियर करे, फलाना ढिमकाना, तब जाके वो कोई सरकारी टीचर बने। वो भी कंपटीशन इतना है कि वो बेचारा कितना 100% भी देगा तो भी पीछे रह जाएगा यार। एंड ये मुझे बहुत बुरी चीज़ लगती है, बच्चों के ऊपर जो ज़्यादती खरीदते हैं माँ बाप, या बच्चे भी खुद बेवकूफ़ हो। एक बात अपनी ध्यान रखो, किसी भी करियर में आप 23-24 ईयर से ज़्यादा मत दो। किसी भी चीज़ में अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो और दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, लीव दैट। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम एंड दैट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू, लीव दैट। If you are working for some private company and you are not getting what you wanted, leave that. If you are not happy, leave that thing. Maybe something else, something bigger, better and something happier, blissful is waiting for you. ठीक है? People waste their years and now she's like 27 or 28. Now she's like भाई मेरी सर प्राइवेट जॉब लगवा दे। भाई अगर वो 20 साल में प्राइवेट जॉब कर रही होती तो अब तक वो कितना कमा रही होती महीने का, एंड हैप्पी होती, खुश होती, 10 जगह घूम चुकी होती, मनाली यहाँ वहाँ पूरा इंडिया घूम चुकी होती। मे बी अब इंटरनेशनल भी ट्रैवल करने की उम्र आ चुकी होती, उसकी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी होती। क्या पता उसका पोटेंशियल साइंटिस्ट बनने का था, क्या पता उस बच्ची का पोटेंशियल डॉक्टर बनने का था, क्या पता उस बच्ची का पोटेंशियल इंजीनियर बनने का था, क्या पता उस बच्ची का पोटेंशियल एक एक्टर बनने का था, सिंगर बनने का था, डांसर बनने का था। हाँ, बट आपने उसका पोटेंशियल वेस्ट कर दिया, उसके ईयर्स वेस्ट कर दिया। अब वो सिर्फ भोंदू बच्ची रह गई है, उसको कुछ नहीं आ रहा है, उसका दिमाग खराब हो रहा है। एवरी सिंगल डे शी इज क्राइंग फॉर हर लाइफ। उसकी लव लाइफ खत्म हो गई, अब वो क्या करेगी बेचारी। हाँ, क्या रह क्या गया यार उसका। I want people to know, I want parents to know that give their child the freedom to decide what they want and they are adult enough to know what they are happy in. Don't be in a rat race. Don't be in a rat race. Remember that. And कुछ लोग रैट रेस में खुश रहते हैं, रहें, पर रैट रेस में तो आप कभी खुश ही नहीं हो सकते क्योंकि एक के बाद एक चूहा मरना तो है ही ना। और ये ज़िंदगी भी एक लूप होल ही है, एक रैट रेस है। तो वाई नॉट एन्जॉय डूइंग थिंग्स दैट यू आर जेन्युइनली हैप्पी अबाउट। आई कैन जेन्युइनली थिंक दैट येस, महंगाई बढ़ गई है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट वॉट आर दोज ईयर्स। अगर आप अच्छे से करो, नौकरी मिल जाएगी ब्रो। सब एजुकेटेड हैं, सब ग्रेजुएटेड हैं, प्राइवेट नौकरी। आप छोटे से शुरुआत करो एंड जो भी आप काम करो उसको स्किलफुली करो ना, पैसे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। बट अगर आप बैठ के एक चीज़ का वेट करते रहोगे कि व्हेन दिस विल क्लियर एंड देन आई विल बी हैप्पी, देन आई एम नॉट श्योर बेबी दैट यू कैन एवर बी हैप्पी अबाउट एनीथिंग। तो ये चीज़ ध्यान रखो एंड आई थिंक पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। और मेरा तो यही गोल है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, दिल या तो दिल लगा के कर लो या तो 100% दे लो उसको, ऐसा कर लो कि भाई निकल ही जाए। और दे भी रहे हो तो मैक्सिमम 24 ईयर, इससे ज़्यादा वेस्ट मत करना प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और वरना साइड बाय साइड अपना बैकअप ज़रूर रखना, पढ़ते रहना, बैकअप ज़रूर रखना, कोई ना कोई स्किल ज़रूर ऐसी बिल्ड कर लेना जो ये वर्क ना करे तो वो कर ले। ठीक है, आज का बस इतना ही बताना था मुझे। ये बड़े दिमाग में चल रही थी मेरे ये बात एंड आई वांटेड पीपल टू नो कि भाई समझ रहे हो, इफ़ यू फेल people think that you can never win, you can win,
अगर आप अपने तरीके से चलो तो आप वो करो जो आपको अच्छा लगता है, दुनिया को नहीं, क्योंकि आपको ज़िंदगी जीनी है, दुनिया को नहीं। रिमेंबर दैट। चलिए वीडियो का एंड हो चुका है। मेरी रेस तो ख़त्म नहीं होगी, पर ज़िंदगी की रेस ज़रूर किसी ना किसी की एक दिन ख़त्म हो जाएगी। खैर, आज धर्मेंद्र जी निकल लिए भाई, निकल लिए मतलब वो बेचारे स्वर्ग सिधार गए। मेरी फर्स्ट वीडियो उनके ऊपर ही थी, वेयर आई टोल्ड कि मीडिया कितना मजाक बना रही है चीज़ों का, किसी की डेथ का। एंड टुडे माई हार्टफेल्ट श्रद्धांजलि उनको जाती है। ही डिड अ वेरी गुड जॉब इन इंडियन सिनेमा, gave us a hit movies and everything. I hope कि he is in a good place, but what Indian media did will always be the wrong thing. but आज वो सच में ही स्वर्ग सिधार गए हैं। He is no more with us, so I hope कि उनकी फैमिली को भगवान शांति दें और वो भी एक अच्छी जगह पर हों अब। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।